वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्लैट कॉलर का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आजकल फ्लैट कॉलर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, पहना हुआ भी बहुत ही कमाल की लुक देता है। आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप इस तरह के खूबसूरत से प्रिंट खरीदना चाहते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान का विजिट करें, आपको बहुत ही प्यारी प्यारी सी ईद कलेक्शन मिलेगी। सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है, इसकी टोटल चौड़ाई 3.5 इंच है। इसको हमने डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर लिया है। इस बुकरम की टोटल लंबाई आप देख सकते हैं तकरीबन 15.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना स्लिट जो है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने आधे इंच के मार्जिन से चौड़ाई में इंची टेप को रखा, इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर वी शेप में जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हम मार्जिन लेंगे 3 इंच, यानी कि ये हमारा स्लिट का जो गैप है वो रहेगा। 3 इंच के मार्जिन से हमने ये निशान लगाया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर टोटल स्लिट का मार्जिन क्या लेना है, पहले तो हम सिर्फ एक पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमने निशान इतना लगाना है कि जब हम सेंटर में स्लिट की सिलाई लगा रहे हो तो हमारा फैब्रिक का दबाव अच्छा रहे। अब हमने यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो मेरा स्केल 1 इंच का था, मैंने अपने स्केल को रखा और इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है वो 1 इंच के मार्जिन से ड्रॉ कर लिया। अगर कुछ लोग ज़्यादा चौड़ाई में पट्टी को पसंद नहीं करते तो आप लोग 0.25 इंच भी ये मार्जिन ले सकते हैं। नीचे वाली साइड पे भी हमने 1 इंच के मार्जिन से ही एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ रखा है। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से अपना मार्जिन ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हम अपने स्लिट की यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब हमने इस तरह से वी शेप में जो हमारा स्लिट था उसकी कटिंग कर लिया और यहाँ पर हमने सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन कट करना है ताकि हमारे फैब्रिक का दबाव अच्छा रहे। अब यहाँ पर हमने अपनी बुकरम को थोड़ी सी शेप दे दी है, खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा जो स्लिट है वो हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको सेम, हमारे पास ऑल ओवर फैब्रिक था, शर्ट का ट्राउज़र का सेम था, तो इसलिए हमने प्रिंट फैब्रिक के ऊपर लगाया है। अब साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक था उसको मैंने हल्की सी ग्लू लगा कर ना आयरन कर दिया है अच्छे से। तकरीबन मैं हर वीडियो में आपको सिखाती हूँ कि आधा इंच फैब्रिक हम किस तरह से फोल्ड करते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। फैब्रिक ग्लू लगाने का मकसद ये, अगर आप पिछली वीडियो में, अभी जो कल वीडियो मैंने शेयर की उसमें मैंने सिलाई लगाकर पट्टी पे बताया कि किस तरह से हम सिलाई के साथ लेस को लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि फैब्रिक ग्लू के साथ आप किस तरह से लेस को लगा सकते हैं। ये मेरी वीडियो बिगनर्स, मेरी बहनों के लिए है जिनके लिए मुश्किल होता है लेस को लगाना। वो इस तरह से पहले फैब्रिक ग्लू की हल्की सी लेयर लगा ले, उसके ऊपर लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखें और रफ साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए एक्स्ट्रा दबाव को कवर करें और इस तरह से लेस को लगा लें। अब यहाँ पर कोना आ गया है हमारा। लेस में हमने 2 छोटे छोटे कट लगा लिए हैं ताकि लेस हमारी अच्छे से फोल्ड हो जाए। आपको पता है शटल की लेस होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसके लिए कट लगाना थोड़े ज़रूरी होते हैं। ये बिल्कुल नीचे से ना हमारी शेप ख़राब हो जाती है, फिर ऐसे लगता है, मतलब चकोर शेप में नहीं आती, राउंड राउंड सी हमारी पट्टी हो जाती है। तो इसलिए कट को लगाएं ताकि हमारी लेस की जो शेप है वो हमारी बरकरार रहे। जिस तरह से हमने पट्टी को चकोर शेप में बनाया है उसी तरह से लेस हमारी अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पर लेस हमारी अच्छे से लग गई, हाथों की मदद से हमने इसको प्रेस कर दिया है। पट्टी हमारी जो सेंटर पट्टी है रेडी है। अब हमने यहाँ पर शर्ट का जो तीरा है वो तकरीबन डबल फोल्ड में 8 इंच है, सिंगल में ये 16 इंच हमारा जो तीरा है ये आएगा हमारे पास तैयार। तो अब यहाँ पर 16 इंच जब हमारा तीरा होता है तो उस पर हम बनाते हैं 3.5 इंच का जो फ्लैट कॉलर है वो लगाते हैं। अगर आपका तीरा 15 इंच है या 14 इंच है तैयार तीरा तो आपने, यानी 7 या 7.5 इंच है तो आपने यहाँ पर फ्लैट कॉलर की चौड़ाई और लंबाई 3 इंच रखनी है। अब यहाँ पर इसकी चेस्ट का साइज़ जो है ये 11.5 इंच है, यानी कि 46 इंच 46 इंच हमारी चेस्ट का साइज़ है। टोटल जो है ना 11.5 इंच 4 फोल्ड में आ रहा है, नाप कर मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। अब इसके ऊपर हम अपना जो फ्लैट कॉलर है इसको रेडी करेंगे 3.5 इंच के मार्जिन से। अगर आपका तीरा 15 इंच रहता है, कुछ लोगों का 14 इंच भी होता है, यानी कि डबल फोल्ड में 7 इंच आ रहा होता है, तो वो यहाँ पर ये चौड़ाई और लंबाई 3 इंच लेंगे। अब तकरीबन हर साइज़ का मार्जिन मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप आसानी से किसी भी साइज़ में यहाँ पर फ्लैट कॉलर बना सकते हैं।
अब 3.5 इंच के मार्जिन से हमने नेक की चौड़ाई में निशान लगाया है और 3.5 इंच ही लंबाई रखी है और इस तरह से हमने चौकोर शेप में अपना जो पैटर्न है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमने हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है, हल्के हल्के से डॉट्स लगाएंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर शर्ट की जो फ्रंट साइड है इसकी हम कटिंग करेंगे, बैक साइड को नीचे से अलहदा कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर फ्रंट साइड की हमारी जो कटिंग है ये हमने नेक की इस तरह से कर दी है। अब हमने यहाँ पर अक्सर लोग ऐसा भी होता है कि नीचे से कपड़ा कट हो जाता है, वो अलहदा कट करना पसंद करते हैं। तो मैंने इस तरह से नीचे वाली साइड पे भी सेम तकरीबन आधा इंच बैक साइड से डीप रखा था अपने नेक को और चौड़ाई हमारी सेम यानी कि 3.5 इंच ही रहेगी। और इन निशानों को इस तरह से हमने आपस में मिलाते हुए बैक साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से कट कर दिया है। तकरीबन आधा इंच कटिंग की है, ये आपके बिल्कुल सामने है। मैं इसी तरह से अपने नेक को बनाती हूँ, यकीन करें इतने परफेक्ट और इतने अच्छे तरीके से बनते हैं। ये मेरे कस्टमर के सूट होते हैं और मैं आप लोगों को अच्छे मेन तरीके सिखाती हूँ ताकि आप लोगों का जो कस्टमर है वो भी खुश हो सके। अब यहाँ पर शर्ट की हमने फ्रंट साइड को लिया है और इस तरह से पट्टी के सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लिया है। अब पट्टी के हमने बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बुकरम के साथ साथ मैं अपनी सिलाई को चला रही हूँ। अगर यहाँ पर आपके फैब्रिक का दबाव कम है तो आप यहाँ पर बुकरम के ऊपर सिलाई को चलाकर फैब्रिक का दबाव इतना रखें कि आपकी जो यहाँ पर धागे हैं वो बाद में निकले ना, ठीक है, यानी कि सिलाई ना निकले आपकी बाद में। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये सिलाई चला ली है। स्लिट की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। धागे को मैं कट करूँगी। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर देनी है। अब सेंटर से जो स्लिट है दोनों साइड पे सेम फैब्रिक रखते हुए हमने इसकी भी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर अच्छे से कट लगाएं, बहुत ही आराम से, सिलाई कट नहीं होनी चाहिए कोने में। अब हमने ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से शर्ट की सीधी साइड की तरफ अच्छे से हाथों की मदद से पलट देना है। यहाँ पर हम जब इसको आयरन करेंगे तो इसका जो बैक साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। अब बैक साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बहुत ही अच्छे से बैठ गया है। अपनी पट्टियों को हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सिंपल इस पट्टी के ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर आप देखें कि फैब्रिक ग्लू लगाने का हमें ये फ़ायदा है, एक तो हमारी लेस बहुत ही अच्छे से लग गई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। दूसरा जो है ना, एक ही सिलाई में हमारा टोटल नेक जो है ये कवर हो चुका है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ कि अगर आपको इस तरह के प्रिंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान का विज़िट ज़रूर करें। ईद कलेक्शन की बहुत ही प्यारी वैरायटी आई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब सेंटर पट्टी तकरीबन 1.5 इंच हमने चौड़ाई में ली है, एक साइड पर बुकरम को लगाया है और इस तरह से हमने आधा इंच फैब्रिक इसका फोल्ड करके इसको यहाँ पर हमने स्लिट में सेट किया है। स्लिट का मार्जिन हम पहले से ले चुके हैं, इसलिए दोबारा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो वी शेप में होगा वो हमारा ऊपर वाली साइड पे गैप रहेगा। अब यहाँ पर मैं किसी किस्म का कोई डोरी लूप्स नहीं लगा रही। अगर मेरी बहनें डोरी लूप्स लगाना चाहती हैं या कोई ट्रायंगल या सेंटर में किसी किस्म की लेस वगैरह लगाना चाहती हैं तो वो यहाँ पर लगा सकती हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला दी है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बटन लगा दूँगी। बटन टिच बटन जब हम लगा देते हैं ना तो नेक को पहनने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। एंड पे मैं आपको दिखाऊँगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, शर्ट की फ्रंट और बैक साइड दोनों को आपस में जॉइंट कर देना है। यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई चला लेनी है। अब अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि शोल्डर जब हम फ्लैट कॉलर वगैरह लगाते हैं तो शोल्डर में झोल आता है या इस किस्म के चुनर्स वगैरह आते हैं। तो इंशाल्लाह आपका आज ये मसला मैं हल करूँगी, किस तरह से हम अपने शोल्डर को नीट तरीके से सेट करते हैं, बाद में फ्लैट कॉलर को लगाते हैं, ये मैं आज आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हल्के से कोने आपने दोनों साइड से इस तरह से ट्रिम कर देने हैं ताकि ज़्यादा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कॉलर के दबाव में ना आए। अब यहाँ पर हम पहले इसको इस्त्री कर लेंगे। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये देखें इस तरह से डबल फोल्ड में है हमारे पास। सबसे पहले हम फ्लैट कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी टोटल चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 9 इंच है, लंबाई तकरीबन 5.5 इंच है। अब हमने क्या करना है, अब हमने शर्ट की जो फ्रंट और बैक साइड से फैब्रिक कट किया है ना उसको हमने रखना है। ये देखें बंद वाली साइड को मैंने अपनी तरफ सेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो फ्रंट साइड का नेक है इसकी चौड़ाई हमने इस तरह से नाप लेनी है। इसकी चौड़ाई का हमने निशान लगा दिया है, लंबाई का अंदाज़ा ज़ाहिर है वो लंबाई में ही सेट हुआ है।
तो 3.5 इंच चौड़ाई 3.5 इंच लंबाई के मार्जिन से भी आप ये निशान लगा सकते हैं। मैंने इसी तरह से सिंपल सा एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर शर्ट की ये जो फ्रंट साइड का नेक है, इसको हमने ओपन, जो बुकरम की ओपन वाली साइड है उधर सेट किया है, ठीक है। अब जो बैक साइड है ये हमारी बंद वाली साइड पे आएगी। ये जो बैक साइड का हमने फैब्रिक कट किया था, इसको हमने इस तरह से सेट करके अच्छे से रखना है। इस तरह से इन दोनों फैब्रिक को आपस में इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर ये दिखाती हूँ मैं आपको कि ये जो हमारा फ्रंट साइड का नेक है ना, इसका ये देखें ओपन वाला फैब्रिक बाहर की तरफ है, ये देखें इस तरह से। अब हमने इसको अच्छे से सेट किया है। अब हमने जिस तरह से अपने दोनों फैब्रिक को सेट किया है, इसके बिल्कुल साथ साथ हल्के हाथ से मैं पेंसिल की मदद से इस तरह से निशान लगा लूँगी, यानी कि अपना जो पैटर्न है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। पहला मार्जिन हम बिल्कुल साथ साथ अपना ड्रॉ करेंगे। अब जो यहाँ पर दूसरा मार्जिन होगा वो हमने 2 पॉइंट के मार्जिन से ड्रॉ करना है। पहले ये जो नेक है इसको साइड पे कर लेंगे और ये जो हमने मार्जिन ड्रॉ किया है इसको मैं अच्छे से डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये मार्जिन हमारा डार्क हो गया है। अब हमने 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से ऊपर वाली साइड पे निशान लगाना है। ये मार्जिन हमने सेम रखना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं इंची टेप से ये मार्जिन ले रही हूँ। इसका मकसद ये है कि हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो अब इसी मार्जिन के मुताबिक हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमने अपने कॉलर की चौड़ाई क्या रखनी है उसको हम नाप लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरी रोज़ हौसला अफजाई करती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। उनकी मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे इतने अच्छे कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करती हैं। अब यहाँ पर हमने 1.25 इंच के मार्जिन से लिया है फ्लैट कॉलर की टोटल जो चौड़ाई है। यहाँ पर आप 1 इंच का फ्लैट कॉलर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 1.25 इंच ही लेती हूँ, मुझे पसंद है, यानी कि ज़्यादा चौड़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं 1.25 इंच यानी कि 1 इंच 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिए हैं जिस तरह से हमने अपना कॉलर को ड्रॉ किया था। ये निशान हमारे अच्छे से मुकम्मल हो गया। कॉलर का पैटर्न टोटली ड्रॉ हो चुका है। अब ये 2 मार्जिन पे हम कटिंग करेंगे। जो पहला मार्जिन हमने ड्रॉ किया था उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि हमने कटिंग बिल्कुल नहीं की, दूसरे मार्जिन के मुताबिक कटिंग की है। अब यहाँ पर ये जो कॉलर है इसको जिस तरह से ड्रॉ किया था उसके मुताबिक हमने दूसरी साइड से इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉलर को इस तरह से खोल लेना है और इसको चेक करना है कि आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से सेट करना है दोनों साइड से। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी कटिंग क्या बिल्कुल परफेक्ट है। अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो ठीक है। अब हमने यहाँ पर अपनी शर्ट की फ्रंट और बैक साइड को इस्त्री कर लिया है, ये ज़रा चेक करें, और इस्त्री करके इसको इस तरह से सेट किया है। अब यहाँ पर आपने अपने कॉलर को इस तरह से नाप लेना है कि मेरा कॉलर कहीं कम तो नहीं हो रहा। अब ये देखें मेरा कॉलर इस तरह से थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मार्जिन कट करूँगी। ज़्यादा कट नहीं करना, हमारा कॉलर बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन मैंने कट कर दिया। अगर ये मार्जिन आप बाद में भी कट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने अपने फ्लैट कॉलर को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन की मदद से पेस्ट कर दिया है। साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है उसको हमने इस तरह से ग्लू स्टिक की मदद से अच्छे से कवर कर लेना है। अब इस फ्लैट कॉलर के नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं सेम साइज़ का फैब्रिक है, यानी कि जितना फैब्रिक फ्लैट कॉलर का है उतना ही नीचे है। अब हमने दोनों फैब्रिक को जोड़ने के लिए यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल कॉलर के किनारे किनारे अपनी सिलाई को चला लेना है। फैब्रिक को हाथों की मदद से अच्छे से सेट करके रखें और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लें। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी अच्छे से कटिंग करके इसको नीट कर लेना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा अच्छे से कटिंग हो गया है। अब हमने यहाँ पर राउंड में कॉलर में इस तरह से कट लगाने हैं ताकि हम जब कॉलर का एक्स्ट्रा फैब्रिक रफ साइड की तरफ पलटें तो बहुत ही अच्छे से हमारा फैब्रिक पलट जाए। यहाँ पर कॉलर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट गया है। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
तो यहाँ पर ये देखें, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने शर्ट की बैक साइड की तरफ कर दिया है। कोने हमारे अच्छे से सेट हैं, नेक को हमने शोल्डर वाली साइड से इस्त्री कर लिया था। अब यहाँ पर नेक को दोनों यानी कि स्लिट को दोनों साइड से इस तरह से जोड़ के रखना है और इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ठीक है, ये निशान लगाने ज़रूरी हैं, इस तरह से हमारा फ्लैट कॉलर का मार्जिन दोनों साइड से एक जैसा रहता है। अब बैक साइड के बिल्कुल सेंटर में भी एक निशान मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब हमने ये जो कॉलर है इसका भी सेंटर मार्जिन कर लिया है और इसके सेंटर में भी निशान लगा लिया है। अब हमने तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन दबाव इतना रखना है कि आपका फैब्रिक बाद में निकले ना, और इस दबाव के मुताबिक हमने कॉलर को इस तरह से खोल लिया है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला दिया है। बिल्कुल हाफ हमने यहाँ पर कॉलर एक साइड से ज्वाइंट कर दिया है। अब हमने ये देखें इस तरह से, अब हमने बैक साइड से भी सेम इसी तरह से अपना जो कॉलर है उसको दूसरी साइड से भी अच्छे से लगा लेना है। यानी कि पहले हम सिंगल सिलाई चलाएंगे, बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड पे हमने जो स्लिट का मार्जिन था वो निशान लगाकर अच्छे से कर लिया है। अब हमें बार बार मार्जिन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और इस तरह से हमने अपने मार्जिन के मुताबिक दोनों साइड से फ्लैट कॉलर को अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा हमारा कॉलर होगा ना, यहाँ पर ये देखें दोनों साइड से जितना बढ़ रहा होगा उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है अपने स्लिट के मुताबिक इस तरह से, और हाथों की मदद से हल्का सा दबाव देना है। दबाव देंगे तो ये देखें एक निशान आ जाएगा, पेंसिल की मदद से मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। इस निशान के मुताबिक आपने ये जो फैब्रिक है इसको बैक साइड की तरफ पलट देना है और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो कॉलर के मुताबिक इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। डबल सिलाई चलाऊंगी ताकि बाद में सिलाई निकले ना। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे और कॉलर को इस तरह से अच्छे से यहाँ पर सीधा कर लेंगे। ये देखें हमारा कॉलर एक साइड से कितने अच्छे से सेट हो गया है इसका कोना। अब दूसरी साइड से भी हमने इसके कोने को इसी तरह से सेट करना है। अब दोनों साइड का जो कॉलर है इनको इस तरह से मिला के रखेंगे और दोनों साइड की जो शेप्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी हमने हाथों की मदद से इस तरह से सेट कर लेनी है। दोनों साइड के कोने, अब जब कॉलर को हम दोनों साइड से मिला के रखेंगे ना तो कोने बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, यानी कि एक जैसी शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने अच्छे से निशान लगा लिया है। अब बैक साइड का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से हमने अच्छे से जैसे पहले फ़ोल्ड किया था उसी तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी डबल सिलाई चला लेंगे अच्छे से, और यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट करके नीट करेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर फ्लैट कॉलर हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसका जो बैक साइड का फैब्रिक है इसको इस तरह से डबल फोल्ड हल्का सा इस तरह से हाथों की मदद से करेंगे और इसको आयरन कर लेंगे। चाहे पहले आयरन कर लें और चाहे हैंड स्टिच करके बाद में आयरन कर लें। तो यहाँ पर कॉलर का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी है। बैक साइड से ज़रा नफासत चेक करें और यहाँ पर फ्रंट वाला जो स्लिट है ये देखें बहुत ही खूबसूरती से हमारे पास आ गया है। ये देखें अब यहाँ पर नेक को पहनने में हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। मैंने टिच बटन लगा दिए हैं, सेंटर में हमने बहुत ही खूबसूरत से 3 बटन लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। उम्मीद है कि आज का ये जो तरीका है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।